8 दिन के अंदर मौलाना तैयार हो जा, तुम दिल्ली पहुंचो। बता दे कहाँ आना, रामलीला मैदान दिल्ली को कहाँ आना तेने, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ। मुझे तारीख बता दियो, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़कीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सोशल मीडिया पर ये 2 वीडियो क्लिप तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। एक वीडियो क्लिप नरसिंहानंद सरस्वती की है और दूसरी वीडियो क्लिप है मुफ्ती सलमान अज़हरी की। मुफ्ती सलमान अज़हरी ने इस पंडित को मुबाहले की दावत दी, दूसरी तरफ इसने दावत को कबूल कर लिया है, चैलेंज को कबूल कर लिया है। जगह भी तय हो गई है, तारीख़ भी तय हो गई है, लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा मुमकिन है? हिंदुस्तान का दस्तूर इसकी इजाज़त देता है? मौजूदा वक्त में ये सब करना चाहिए? ये सब मुमकिन हो पाएगा? सरकार इजाज़त देगी? और सबसे अहम बात ये कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है और पूरा मामला क्या है, वह हम आपको बताने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में। 8 दिन के अंदर मौलाना तैयार हो जा, तुम दिल्ली पहुंचो। बता दे कहाँ आना, रामलीला मैदान दिल्ली को कहाँ आना तेने, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ। मुझे तारीख बता दियो, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़कीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। ये पंडित नरसिंहानंद सरस्वती को आप अच्छी तरह जानते हैं। ये दिन रात इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलता रहता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना इसकी फ़ितरत में शामिल है। पिछले दिनों इसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी की। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में 10 जगह पर केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई है, क्योंकि इसके पीछे सरकार का हाथ है। बहरहाल इसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। हिंदुस्तान एक दस्तूरी मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, और यहाँ यही एक रास्ता है कि ऐसे नफ़रत के पुजारियों के ख़िलाफ़ केस दर्ज कराया जाए, उसे गिरफ़्तार करने की मांग की जाए। मुसलमान पूरे तौर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसकी सरकार है वो सब कुछ यही चाहते हैं, इसलिए कुछ इसका बाल बेका अभी तक नहीं हो पाया है। इस बीच मुंबई के एक मुफ्ती हैं सलमान अज़हरी, पिछले जुमा 9 अप्रैल को उन्होंने जुमा के बयान में अपना एक बयान दिया, अपनी एक वीडियो जारी की। उनकी ये वीडियो 10 अप्रैल को मेरे पास भी सुबह में आई। कई लोगों के फ़ोन आए कि इसको आप अपने चैनल पर चलाइए। बहरहाल उस वीडियो में मुफ्ती सलमान अज़हरी ने इसको चैलेंज किया। चैलेंज करते हुए कहा कि मैं तुम्हें मुबाहला की दावत देता हूँ कि एक मैदान में आओ, वहाँ एक आग जलाई जाए, मैं कुरान करीम लेकर उस आग में कूद जाऊँगा और तुम्हें भी कूदना होगा, और जिसका मज़हब सच्चा है वहाँ से ज़िंदा निकल जाएगा, जिसका मज़हब बातिल पर है वो वहीं जलकर खाक हो जाएगा। मुझे यकीन है कि मैं ज़िंदा सही सलामत वहाँ से निकल जाऊँगा। क्या कुछ कहा मुफ्ती सलमान अज़हरी ने, पहले आप उसको सुनिए। मैं अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। अगर उस मलऊन और उस खबीस नमरूद की औलाद तक मेरी ये बात पहुँच सकती है तो पहुँचा दी जाए। तुमने बहुत भौंक लिया अपनी मंदिर में बैठ करके, तुम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके बहुत भौंक लिए। कुत्ते आपस में अपनी गली में बहुत भौंकते हैं। मेरे इस मैसेज को उस मलून तक पहुंचा दें। अगर जरा बराबर भी दम खम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तुमको, तो अब मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, डिबेट भी नहीं करूंगा, बातचीत भी नहीं करूंगा। आओ मैं ऐलान करता हूं, 8 दिन के अंदर तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़कीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। हम आएंगे, तुम अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर जमा हो जाओ। मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। मैं डिबेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये न्यूज एंकर जितने दज्जाली मीडिया वो भी सुन लें, अपने डेस्क पर बैठ करके टट्टू लोगों को लड़ाते रहते हैं वो भी सुन लें। कुरान, इस्लाम, रसूल की जात पर हमले कराने के लिए जरखरीद लोगों को बिठाते हैं, वो भी सारे न्यूज एंकर, ये पंडित सब जमा हो जाए मैदान में। ये फकीर कादरी हाजिर होगा, एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा। जो सलामत रहेगा उसका दीन हक पहचाना जाएगा।
मुफ्ती सलमान अजहरी के वीडियो आपने सुना जिसमें वो चैलेंज कर रहे हैं, मुबाहला की दावत दे रहे हैं। नरसिंहानंद सरस्वती तक ये वीडियो पहुंची, उसने भी इस दावत को कबूल किया, चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की 13 अप्रैल को। सुनिए क्या कहा नरसिंहानंद सरस्वती ने। मैं वहां आकर अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं, ये आ जाए। और मेरा हिंदुओं से अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को देखे इसे आगे जरूर भेजे, ताकि इसको पता चले, बल्कि इसको नहीं सारे मुस्लिम मौलानाओं को पता चले कि हम सनातन के मानने वाले मरने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। और अग्नि तो हमारा देवता है, अग्नि तो इन्हीं को जलाएगी, हमें तो एक दिन जाना वैसे भी अग्नि में है, तो हमारी कोई चिंता की बात नहीं है। मौलाना तैयार हो जा, बता दे कहाँ आना, रामलीला मैदान दिल्ली को कहा ना तेने, कब रामलीला मैदान दिल्ली आना, मुझे तारीख बता दियो, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सरस्वती ने जिस तरीके के गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया है चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, उसे मैं दोहरा नहीं सकता, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये वीडियो दोबारा पहुंची मुफ्ती सलमान अजहरी के पास, उन्होंने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद डेट और तारीख़ का ऐलान कर दिया। किस डेट और तारीख़ का ऐलान किया है मुफ्ती सलमान अजहरी ने, उसे भी आप सुनिए। तूने स्वीकार किया है तो अब मेरी बात सुन ले, परमिशन तेरी तरफ से होगा और तू परमिशन रामलीला मैदान दिल्ली का लाता है, ठीक है, मुझे उस परमिशन के मामलात सारी चीजें तू पहले भेज दे, दिन तारीख, और तू सुनना चाहता है वक्त तो सुन ले। इसके लिए भी और मेरे अजीज मुसलमानों के लिए भी, ऐ मेरे अजीज मुसलमान, तमाम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गयूर मुसलमानों, मैंने तारीख़ अकाबिरीन से मशवरा करके ये तय किया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी माह रमज़ानुल मुबारक के 17वीं तारीख़ को यौम बदर, यौमुल फुरक़ान, अंग्रेज़ी तारीख़ के मुताबिक 30 अप्रैल 2021 को जुमा का दिन आ रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़कीर क़ादरी हाजिर होगा। दिन फिर से सुन ले, मेरे रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख़ यौम बदर, यौमुल फुरक़ान, और 30 अप्रैल 2021 को मैं अपनी जानिब से तारीख़ तुझे भेज रहा हूँ और तू परमिशन के मामलात आज ही से तैयारी करना शुरू कर दे, या जैसे भी परमिशन के मामलात होंगे तो मुझे फ़ौरन जैसे आज वीडियो भेजा है उसी तरह से भेजेगा। और दूसरी बात, अब जो मुबाहला होगा, जो मैदान में उतरा जाएगा, अब सुन ले उसके मामलात। मैं अपने इस्लामी उसूलों के मुताबिक मुबाहले के जो उसूल हैं उस पर अमल करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं पहले मैदान में उतरूँगा और फिर इत्माम हुज्जत के लिए सामने बैठूँगा। एक बार फिर से तुझे मैं इस्लाम की हक्कानियत, कुरान अज़ीम की शान, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत तेरे सामने फिर से बयान करूँगा। और तू फिर से अगर इनकार पर इनकार करता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में मुग़ल्लज़ात बकता है, कुरान अज़ीम और इस्लाम को निशाना बनाता है, उसके बाद इत्माम हुज्जत ख़त्म हो जाएगी। मेरी तरफ से जो तुझे इस्लाम की हक्कानियत बतानी थी वो मुकम्मल होने के बाद तू भी बैठ जा, मैं भी बैठता हूँ। तूने कहा है ना कोई चीज़ नहीं लेकर के आऊँगा, देवी को और माँ को अपने अंदर लेकर के आएगा। बहरहाल जिस देवी और देवता की तू पूजा करता, इबादत करता है, तू बैठ करके अपनी देवी और देवताओं को पुकारेगा और मैं अपने रब्बे जुल जलाल खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारूंगा और मैं ये अर्ज करूंगा कि ऐ अल्लाह, इसमें जो झूठा है उस पर तू लानत भेज और उसको तू अपने अजाब का निशाना बना दे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला चलता रहेगा और उसके बाद फिर जो तेरे लिए अग्नि परीक्षा है वो भी बाकी रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये उसूल हैं मोबाइल के। अब फिर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़रूर अर्ज़ करूँगा। जाने से कबल एक और बात इस पाखंडी के लिए, नरसिंहानंद के लिए, कि तेरी भी बॉडी टेस्ट होगी, मेरी भी बॉडी टेस्ट होगी, तेरे भी कपड़े चेक किए जाएंगे, मेरे भी कपड़े चेक किए जाएंगे। कोई चीज़ लगा करके नहीं आया जाएगा, हम इसी तरह से आएंगे और कितने लोग रहेंगे इसको अगली मर्तबा में हम तय करेंगे। और याद रखना, शरारत करने की कोशिश नहीं करना। अगर तू अपने गुफे से बाहर आने की हिम्मत दिखा रहा है तो फिर से मैं तुझे कहता हूं, बुज़दिलों और कायरों की तरह से शरारत नहीं करना। जिस तरह तू अपने गुफे में बैठ करके
आम भोले भाले हिंदुओं को हथियार से लेस होने की दावत देता है, लड़ाने के लिए उभारता रहता है। इस तरह अगर तूने दिल्ली में राइट्स करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान फसादात करने की कोशिश की, इसका सारा जिम्मा तेरे सर पर होगा। तो ये पूरा मामला है। मुफ्ती सलमान अजहरी ने पहले चैलेंज किया, मुबाले की दावत दी, पंडित ने कबूल किया, उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी ने तारीख़ का भी ऐलान कर दिया है, फ़लाँ तारीख़ को करो। अब सवाल ये है कि क्या इसकी परमिशन मिल सकती है, सरकार ऐसी चीज़ों की इजाज़त देगी। एक और अहम सवाल ये कि क्या मौजूदा माहौल में इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। ये सब सवाल है और इन सवालों का आपके जहन में जवाब क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लेकिन एक अहम चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि मुबाहला क्या है, मुबाहला शरीयत में जायज़ है नाजायज़ है, इससे पहले कभी हुआ है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मुबाहला दरअसल ये है कि दो मज़हब के मानने वाले इकट्ठे जमा हों और एक दूसरे के लिए बद्दुआ करें कि अगर हम हक़ पर हैं और तुम बातिल पर हो तो तुम तबाह व बर्बाद हो जाए। दूसरा उसी तरह ये करे कि मुझे यकीन है कि मैं हक़ पर हूँ, लेकिन अगर लगता है कि मैं गलत हूँ, बातिल पर हूँ, तो खुदा ताला मुझे तबाह व बर्बाद कर दे। यानी अपने लिए ही बद्दुआ करना, तबाही की, बर्बादी की, इसको मुबाहला कहते हैं। अगर आप उर्दू अखबार पढ़ते होंगे तो पिछले दिनों एक ख़बर बहुत वायरल हुई थी, मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब के हवाले से। उन्होंने मौलाना अरशद मदनी को मुबाहले की दावत दी थी, मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सल्फ़ी को मुबाहले की दावत दी थी। अखबारात में उनके इश्तहारात बड़े बड़े छपे थे, कई दिनों तक मामला चलता रहा। तो बहरहाल ये मुबाहला होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला पेश आया। दरअसल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। उन्हें लिखा कि तुम या तो इस्लाम कबूल कर लो, या टैक्स देना कबूल करो, जजिया देना, या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ उनके साथ एक एकेडमिक बहस हुई। एकेडमिक बहस में ये बात सामने आई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे या खुदा थे। सारी दलील सामने आ गई। मुसलमानों ने अच्छी तरह बता दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, उन्हीं की किताबों के हवाले से मुकम्मल सबूत के साथ। इसके बावजूद ईसाइयों का जो वफ़द मिलने आया वो मानने को तैयार नहीं। वो इस बात पर कायल थे कि हज़रत ईसा खुदा थे, उनकी उलूहियत की बार बार वो दावेदारी पेश कर रहे थे, कोई सबूत नहीं कर रहे थे। उसके बाद कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। तीसरे पारा में सूरह आल इमरान की ये आयत है। इस आयत के अंदर ये कहा गया कि दलील और हुज्जत आ जाने के बावजूद अगर कोई इनकार करता है, फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म, यानी दलील और हुज्जत आ जाने के बावजूद भी कोई नहीं मानता है, इनकार करता है, तो उनसे कहिए फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, कि तुम अपने आलो औलाद को इकट्ठा करो, हम अपनी आलो औलाद को इकट्ठा करते हैं। तुम अपनी औरतों को इकट्ठा करो, हम अपनी औरतों को इकट्ठा करते हैं। तुम खुद हाजिर हो जाओ, हम खुद हाजिर हो जाते हैं। और उसके बाद बद्दुआ करते हैं कि जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हज़रत अली के साथ, अपने नवासे हज़रत हुसैन और हज़रत फ़ातिमा, अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकलना चाह रहे थे और मुबाहले की दावत दी ईसाइयों के वफ़द को। ईसाइयों के वफ़द में शर्जील और कई लोग थे। उन्हें लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से वाक़ई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी की बात सच है और वो नबी हैं। अगर हम जाएंगे उनके मुबाहले को कबूल करते हैं तो तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। चुनांचे वो लोग पीछे हट गए। उन्हें यकीन हो गया कि हम बातिल थे, गलत थे और गैर ज़रूरी बहस कर रहे थे। चुनांचे उन लोगों ने टैक्स देना, जिज़िया देना कबूल कर लिया। उसके बाद मामला आगे बढ़ा, उन लोगों पर इस्लाम की हक़ानियत वाज़ेह हुई और धीरे धीरे पूरे नजरान ने इस्लाम को अपना लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये मुबाहला है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि मुबाहला मुसलमानों में और काफिरों के दरमियान ही हो सकता है, ख़ुद मुसलमानों के दरमियान मुबाहला नहीं हो सकता है। ख़ुद लोग इसके जवाज़ के भी कायल हैं। लेकिन बात यह कि मौजूदा दौर में ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एक बात यहाँ पर यह जान लेना ज़रूरी है कि जिनका मज़हब गलत होता है, जिन्हें पता होता है कि हम हक़ पर नहीं हैं, उनके पास एकेडमिक बहस के लिए कोई चीज़ नहीं होती है, जिनके पास दलील नहीं होती है, तो वो एकेडमिक बहस करने के बजाय दूसरे मज़हब पर जिससे उन्हें दुश्मनी होती है या जिससे उन्हें जलन होती है,
اس پر وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, اس مذہب کی شخصیات کی پرسنالٹی پر اٹیک کرتے ہیں. اور ہندو دھرم کے جو بھی رہنما ہیں زیادہ تر وہ ہندوستان میں یہی کرتے ہیں, اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرنے کے بجائے یا اپنے مذہب کی پوزیٹیو چیزوں کو سامنے لانے کے بجائے وہ اسلام میں کیڑے نکالتے ہیں, قرآن کریم میں کیڑے نکالتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر تنقید کرتے ہیں, انہیں گالیاں دیتے ہیں, انہیں برا بھلا کہتے ہیں, خود اپنے مذہب کی کوئی بھی خوبی اچھائی بیان کرنے میں ہمیشہ قاصر اور ناکام رہتے ہیں. مسلمانوں کی اسلام کی خصوصیت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ دوسرے مذہب پر تنقید کرنے کے بجائے, دوسرے مذہب کی کسی بھی شخصیت کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنے مذہب کی اچھائیوں کو بیان کیا گیا ہے. قرآن کریم کی سورہ ہے ایک مکمل اسی حوالے سے, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, کہ کافروں سے کہہ دیجئے تم اپنے پروردگار کی, تم اپنے رب کی عبادت کرو, ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے, جنہیں تم پوچھتے ہو انہیں ہم کبھی نہیں پوچھ سکتے ہیں, اور نہ تم سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ہم خدا مانتے ہیں تم انہیں خدا مانو. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو برا بھلا کہنے کی, کسی پر تنقید کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے. لیکن ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے کہ جو ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں, جو سناتن دھرم اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ لوگ ہمیشہ اسلام پر, مسلمانوں پر تنقید کرتے ہیں, ایکیڈمک بحث کرنے سے ہمیشہ گریز کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے, حجت نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, اس لیے اپنے مذہب کو برتر کرنے کے لیے, اپنے فالوورز کو, اپنے عقیدت مندوں کو, اپنے بھکتوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہندوتوا صحیح دھرم ہے, دوسرے مذہب کی خامیاں نکال دو, ان کے مذہب میں سچائیاں کیا ہیں, خوبیاں کیا ہیں, وہ کبھی بھی نہیں بتاتے ہیں. اور یہی آج کل ہو رہا ہے, لوگ اپنے مذہب کی برتری ثابت کرنے کے لیے اسلام میں خوبیاں نکال رہے ہیں. لیکن بہت مشہور شعر ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اس پورے معاملے پر آپ کی کیا سوچ ہے, آپ کی کیا رائے ہے, کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. اور ہاں, سب سے اہم درخواست آپ سے یہ ہے کہ ملت ٹائمز کے چینل کو یوٹیوب نے بلاک کر رکھا ہے, تو اس وقت ہم ملت ٹائمز ہندی پر آ کر آپ سے بات چیت کر رہے ہیں. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, کم از کم کوشش کیجئے کہ آپ کے جاننے والوں میں 10 لوگ اس کو سبسکرائب کریں. لنک واٹس ایپ گروپ اور لوگوں کو پرسنل میں فارورڈ کیجئے, شیئر کیجئے. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کیجئے, اور پلے اسٹور پر جا کر کے ملت ٹائمز ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں. پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے, ہماری آپ مالی مدد کریں. ہر مہینے صرف 100 روپے, اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے. رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے, گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کریں.